बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम नंबर 9। तो सबसे पहले मैं पढ़ दूंगा पिछली प्रॉब्लम की तरह और आगे फिर इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और एंड पे इसका सॉल्यूशन देख के जल्दी से वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो इसमें बात कर रहा है जी, सगीर इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक प्रॉपरली। नॉट राइटिंग हिज बुक प्रॉपरली, बुक से मुराद यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, और नॉट राइटिंग प्रॉपरली से मतलब है कि वो प्रॉपरली अगर नहीं अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहा तो मीन्स कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन कर रहा है। इसका ये मतलब है। सगीर इज द नेम ऑफ द बिजनेस हम जो कि यूज करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन ये नीचे दी हुई है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट्स बनाइए शोइंग प्रॉफिट और लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रही हो, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। मीन्स के उसने कहा तो वैसे 31 दिसंबर की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, और प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है वो भी ऑब्वियसली इसी डेट पर बनती है। हम ओपनिंग की भी बनाएंगे क्योंकि हमें ओपनिंग का भी कैपिटल चाहिए होना है। वैसे रिक्वायरमेंट उसकी क्लोजिंग की है, तो आप अगर ये ना भी बनाओ तो दैट्स ओके, लेकिन इट्स गुड कि आप दोनों ही बना दो और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लें। अच्छा, क्लोजिंग डेट चूंकि 31 दिसंबर 2017 है, तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2017 ये ओपनिंग हो गया और 31 दिसंबर 2017 ये क्लोजिंग हो गया। साल सेम है, लेकिन ये जनवरी 2017 और ये दिसंबर 2017, तो मीन्स के यहाँ से पता चला पहले वाली जो डेट होती है वो ओपनिंग होता है और जो बाद में आती है वो क्लोजिंग होता है। इस तरफ आइटम है, तो इसमें देखो कैश इन हैंड दोनों दिए होंगे, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी। तो कैश इन हैंड एसेट होता है, ये ओपनिंग में चला जाएगा, ये क्लोजिंग में चला जाएगा। डेटर्स वो भी एसेट होते हैं, ये ओपनिंग में चला जाएगा, ये क्लोजिंग में चले जाएंगे। क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, ये ओपनिंग में और ये क्लोजिंग में। स्टॉक एसेट होता है, ये कोई क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग में चला जाएगा, ये क्लोजिंग में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल है तो ये ओपनिंग में चला जाएगा, ये क्लोजिंग में चला जाएगा, और ये भी एसेट है बिल रिसीवेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि जब आप बैंक से ओवरड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स के पैसे इतने नहीं पड़े थे लेकिन आपने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए। वो कैसे होता है, वो बिजनेस वालों को जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है कि मीन्स को उन्होंने चेक भेज दिया और उनको पता है कि रेगुलर कस्टमर है, बिजनेसमैन है, 9,000 रुपये पड़े थे, अगर उन्होंने भेज दिया है कि जी 10,000 का, तो दैट्स ओके कि जी उसको आप ऑनर कर दीजिए, 1,000 रुपये बाद में ले लेंगे। जैसे वो मोबाइल फ़ोन में भी नहीं होता एडवांस वाला, तो ये एक तरह का एडवांस ही है। तो ये भी लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी ड्राफ्ट की है, ड्राफ्ट का मतलब निकलवाना, ओवरड्राफ्ट का मतलब ज्यादा निकलवा लिए, तो लाइबिलिटी है। ये भी लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग में और ये क्लोजिंग में लाइबिलिटी। मोटर कार है तो वो एसेट है, तो इसको हम ओपनिंग में ले जाएंगे, ये क्लोजिंग में लिखा जाएगा। फर्नीचर है तो मीन्स के ये भी आपका एसेट और ये भी एसेट, ये ओपनिंग में और ये क्लोजिंग में। तो यहां तक तो बात समझ लगी होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका तो हमने सिर्फ आइटम लिख के उसका डिफरेंस ले लेना तो कैपिटल आ जाएगा, लेकिन इसके लिख के डिफरेंस नहीं लेना क्योंकि इनके साथ एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग के साथ। वो एडजस्टमेंट क्या है, बात कर रहे जी, ड्राइंग्स है ₹4800 की। इसके साथ उसने कुछ नहीं लिखा कि ये ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है, पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर डे है, वीकली है या सेमी एनुअली, कुछ नहीं मेंशन। तो हम इसको एज्यूम यही करेंगे कि ये सालाना है, ये साल की है, तो दैट्स ओके। हम इसको बगैर कुछ किए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएंगे तो वहां पर ड्राइंग ऐड होती है, तो हम इसको 4800 को ऐड कर देंगे, सिंपल इज दैट। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करें 10%, तो फर्नीचर हमने कौन सा डेप्रिशिएट करना है, वो तो ये रकम भी है, ये रकम भी है, हमें पता है। एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग के साथ ही तो ओपनिंग के साथ तो होती ही नहीं है, तो इस रकम पर लेकर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर में इसी में से लेस कर देंगे। चूंकि 10% है तो 340 बनेगा, इसमें से माइनस कर देंगे। राइट ऑफ ₹800 ऑन मोटर कार, मोटर कार कौन सी वाली, ये वाली, इस पर हम राइट ऑफ करेंगे सीधा सीधा 800, तो 4200 में से 800 हम निकाल देंगे। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि माइनस करना है, और ये राइट ऑफ अगर मोटर कार में से माइनस हो रहा है तो मोटर कार एसेट है, तो एसेट में से अगर माइनस हो रहा है तो मीन्स कि ये डेप्रिसिएशन है, तो हम इसको डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे कि लेस कर दें डेप्रिसिएशन 800। आप ये भी लिख सकते हो राइट ऑफ 800, लेकिन वो राइट ऑफ का मतलब तो खाली है कि मीन्स को राइट ऑफ करना है, लेकिन ये राइट ऑफ क्या चीज हो रही है, मीन्स के डेप्रिसिएशन। दैट्स गुड प्रैक्टिस टू राइट द वर्ड डेप्रिसिएशन ओवर देयर। प्रोवाइड ₹1000 एज बैड डेट्स, आपने 1000 जो है वो बैड डेट्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं। तो बैड डेट्स डेटर पर होते हैं, तो हमारे पास जो है वो डेटर्स ये है ऊपर 21,400 के 21,400 में से हम 1000 लेस कर देंगे, जो बाकी बैलेंस बचेगा उस पर वो कह रहा है कि एंड 5% एज रिजर्व। अच्छा, ये देखो, जो रिजर्व या प्रोविजन लेनी होती है ना, ये हमेशा बैड डेट्स लेस करने के बाद ही लेनी होती है, इसमें वो बताएगा नहीं
कि इसको बाद वाले पे लेना। जब लेते ही बाद वाले में तो उसको नहीं बताना है कि जी बाद वाले जो बैलेंस बचेगा उस पर लीजिएगा। जब लेते ही हम रिमेनिंग बैलेंस पर हैं, यानी बैड डेट्स लेस करने के बाद वाले पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो बैलेंस आएगा 1000 लेस करने के बाद, यानी वो कितना बनेगा 20400, तो 20400 का हम 5% लेंगे, वो भी लेस कर देंगे। अच्छा, रिजर्व भी एक तरह की प्रोविजन ही है, लेकिन रिजर्व और प्रोविजन में वैसे फ़र्क होता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो पहले मेरे ख्याल में आईकॉम पार्ट 2 की ही किसी चैप्टर्स के अंदर बना चुका हूँ। प्रॉबेबली शायद मुझे लगता है कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने इसके ऊपर वीडियो अपडेट की हुई है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, मीन्स के रिजर्व की जगह हम प्रोविजन लिख देते हैं, प्रोविजन की जगह रिजर्व लिख देते हैं, बट स्टिल उसके यूजेज में चूंकि फ़र्क है तो इसलिए उसका फ़र्क भी है। लेकिन चूंकि एक ही तरह की चीज़ है, राइट ऑफ होती है और पैसा सेट असाइड किया जाता है, तो मीन्स के बाज़ दफ़ा हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, मीन्स के मुतबादिल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ देख लेनी है इस चीज़ के अंदर। अब वो कहते हैं एंड राइट ऑफ ₹1600 ऑन बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में से भी राइट ऑफ करने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल में से भी हम लेस कर देंगे इसका। ये भी एक तरह का रिजर्व है, ठीक है। यानी 5% जो रिजर्व है वो आपने उसके ऊपर ले लेना, और बिल रिसीवेबल के ऊपर भी रिजर्व है तो उसको भी आपने ले लेना है। 1600 उसमें से हम लेस कर देंगे। तो बिल रिसीवेबल हमने कौन से लेने हैं, क्लोजिंग के ही सारे के सारे, तो मीन्स के ये आ जाएगा 28800 में से हम 1600 माइनस कर देंगे। तो ये तो है जी, इसका ओवरऑल हमें पता चल गया। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो सोल्यूशन है ये इसका। इसमें देखिए सबसे पहले टॉप पे आ गया बिजनेस का नाम, दैट इज सगीर। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बिजनेस का स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो आ जाएगी। एज ऑन 1 जनवरी 2017, ये उसकी डेट आ जाएगी। एसेट्स होते हैं, अमाउंट होती है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और उसकी अमाउंट होती है। 4 कॉलम होते हैं। कैश इन हैंड 900, डेटर्स 22800 के, तो ये आ गया। स्टॉक है जी ये, क्योंकि ये तो लाइबिलिटी, ये मैंने बोल्ड किया हुआ, मीन्स के यहाँ पता चल जाए कि 2 ही लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि ये क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट ये इस तरफ दिए हुए हैं। तो स्टॉक है 33400 का, तो ये 33400 आ गया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हैं, तो ये बिल्स रिसीवेबल आ गए 30500 के। उसके बाद मोटर कार है, तो मोटर कार आपके पास 4200 की है ये, और फर्नीचर हमने लिखा हुआ 3400 का, वो आपके पास 3400, ये मीन्स के इस तरह आ गया। बाकी ये 2 लाइबिलिटीज हैं, तो क्रेडिटर्स हैं आपके पास 31200 के, वो ये वाले हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40800 का, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट 40800 का लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारों का टोटल करेंगे, वो आएगा 95200। इन सारों को ऐड कर लेंगे 95200, इसमें से हमने 31200 भी माइनस कर देना है, 40800 भी माइनस कर देना है, तो आपके पास ये जो बैलेंस आएगा ये कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर हम इसको कह सकते हैं। बाज़ दफ़ा लिखा होता है बैलेंसिंग फिगर, मीन्स की जो बैलेंस आ रही है, या हम इसको ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं कि शुरू में आ रहा है। बाज़ दफ़ा आप ओपनिंग ना भी लिखना चाहो तो आप खाली कैपिटल भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट सी बात है कि ये शुरू की डेट पर है, तो ये ऑब्वियसली कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। तो आप यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हो, कैपिटल लिख के आगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर करके उस तरह भी लिख सकते हो। आप पूरा लिखना चाहो ओपनिंग कैपिटल तो तब भी ठीक है। तो 23200 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया डन, समझ लग गई होगी इसकी। अच्छा, ये डिफरेंस का, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो आ गया और दोनों साइडें बराबर हो जाएगी। इसके नीचे हम डबल लाइन लगा देंगे, ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बन गई। क्लोजिंग में अगर हम चलें तो सबसे टॉप पे बिजनेस का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, डेट एंडिंग की आ जाएगी 31 दिसंबर 2017, उसी तरह 4 कॉलम्स और अमाउंट। अच्छा, अब हमने ये वाली रकमें लेनी है। कैश इन हैंड 2800, तो ये आ गया। डेटर्स आपके पास हैं जी 21400 के, लेकिन इसके साथ 21400 हमने यहाँ लिखा, इस कॉलम में फाइनल रकम लिखनी होती है। इसके साथ अगर कुछ प्लस माइनस होना हो तो हम इसी में यहाँ पर लिखते हैं। 21400 आपके पास डेटर्स आ जाएंगे। इसके साथ अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट्स हैं, क्या है जी, 1000 रुपये बैड डेट्स और 5% रिजर्व, तो हम 1000 तो इसमें से सीधा लेस कर देंगे। बाकी जो बैलेंस बचेगा 20400, उस 20400 पर आपने 5% लेना है। अब ये आपको ऑब्वियसली कैलकुलेशंस तो करनी आती होंगी कि सीधी सीधी उसकी जो रकम आपके पास आनी है उसके ऊपर आपने 5%, जिसका मतलब है कि यानी 5/100 ये आप इसको कर देंगे। तो ये आपके पास 1020 ये आ जाएगा। दोनों को लेस करें तो 19380 रुपए ये आ जाएंगे। तो ये आ गया यहां तक। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें स्टॉक है और वो है 37400 का और 37400 प्रॉब्लम 37400 का स्टॉक है, तो स्टॉक है ये 37400 का, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हैं वो है 28800 के, 28800 बिल्स रिसीवेबल 28800 ये आ गए। इनको लिख दिया यहाँ पर, और इसमें से उसने कहा था रिजर्व 1600 लेस करना, ये देखो ना राइट ऑफ, तो हम इसमें से भी लेस कर देंगे रिजर्व, ये उसका रिजर्व है तो हम लेस कर देंगे, तो बाकी 27200 आ जाएगा।
उसके बाद मोटर कार है, तो मोटर कार 4200 की है, ये हमने लिख दिया। और उसने कहा था इसमें से आपने राइट ऑफ करना है 800 रुपया, राइट ऑफ 800 फ्रॉम द मोटर कार। तो मोटर कार जो है उस पर 800 हमने लेस करना है, तो दैट्स ओके जी, हमने इसमें से लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करें तो 3400 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो फर्नीचर है वो है 3400 का, ये हमने 3400 फर्नीचर लिख दिया। उसने कहा था 10% इस पर डेप्रिसिएशन ले लेना है, तो 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो कितना आएगा इसका, 3400 में से 340 आ जाएगा, लेस कर दो तो 3060 आ जाएगा। तो मीन्स कि इसका टोटल करें तो वो 93,240 यानी 93,240 रुपीज़ आपके पास जो है वो ये बैलेंस आ जाएगा इसका टोटल। और उसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट की वही दो चीज़ें हैं, 28,400 ये आ गया। उसके बाद 39,200 बैंक ओवरड्राफ्ट, 39,200, इन दोनों का टोटल इसमें से निकाल दें तो पीछे जो बैलेंस आएगा वो 25,640 जो है ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो ये दोनों साइड है इक्वल और डबल लाइन लगा देंगे। अब हमारे पास क्लोजिंग भी है 25,640 और ओपनिंग भी है 23,200। अब हम आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो सबसे पहले बिजनेस का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंडिंग आ जाएगा, डिटेल अमाउंट, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 25,640, 25,640 जो हमारे पास बैलेंस है वो लिख दिया। आप ऐड कर दी ड्राइंग, और ड्राइंग है हमारे पास कितनी 4800 की, ये वाली 4800 की ड्राइंग है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेश कैपिटल इसमें दिया नहीं हुआ तो मीन्स कि हम जीरो लिख सकते हैं, आप डैश लगा सकते हो, आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, मीन्स कि खाली ड्राइंग ऐड करके भी एडजस्टेड आ जाएगी क्योंकि फ्रेश तो है ही नहीं। लेकिन आप चाहें तो इसको आप लिख लो, स्किप करना चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप आज़ाद हैं। एडजस्टेड कैपिटल आपके पास जो है वो आ जाएगा 30,440 और ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब इसमें से ओपनिंग हमें लेस करना, और ओपनिंग हमारे पास ऊपर जो है वो हमने निकाला है 23,200 ओपनिंग कैपिटल, वो ये था, इसको 23,200 को हम लेस कर देंगे इसमें। तो पीछे चूंकि बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है 7,240, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था जी इसके हवाले से। उम्मीद आपको समझ लगी होगी, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और क्वेश्चन को बस पूरा पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करते चले जाएं तो देयर इज नो इशू। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आपको मल्टीपीडिया की अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।